अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये HTML की 5 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है कि जिसके अंदर हम HTML फॉर्म पढ़ लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिया है और अभी हम HTML की फॉर्म पढ़ लेंगे कि हम कैसे HTML की फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रिएट कर लेना है फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे सब कुछ हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेम क्रिएट कर लेते हैं कि नेम, यूज़र के नेम और फिर मेल, पासवर्ड, ये चीज़ें बाद में क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेम को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लेबल लिख लेते हैं और लेबल के अंदर हम नेम लिख लेंगे। फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं और सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसको डुप्लीकेट कर लूँ शिफ्ट आल्ट डाउन एरो, तो मैं ये डुप्लीकेट कर सकता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर इनपुट हम बॉक्स के लिए इनपुट टैग लिख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ नेम ही क्रिएट हो चुका है। अगर हमें इसके नेम के लिए एक बॉक्स बनाऊं तो कैसे बना सकता हूँ, इनपुट यूज़ करना होगा इसके लिए। आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बन चुके हैं, इसके अंदर अब हम नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा से इन दो लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ या शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ नेम्स के लिए एक नेम्स भी आ चुके हैं मेरे पास और इसके साथ साथ एक बॉक्सेस भी आ चुके हैं। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये फॉर्मेट हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ इसको तो बना सकते हैं कि ये फर्स्ट नेम है, तो इसके लिए मैं फर्स्ट नेम लिखूँगा और यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिखूँगा, लास्ट नेम। और यहाँ पे अगर मेल लिख लूँ कि मेल, ईमेल या जीमेल, कुछ भी लिख सकते हैं। ईमेल, जीमेल आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैं ये पासवर्ड के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, तो पासवर्ड ऐड कर लेना होगा। और लास्ट वाला जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक फॉर्म बना लिया। इसके अंदर अब हमने क्या कर लेना है, इसके अंदर और भी बहुत काम है तो वो भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ ये फॉर, इसका मतलब है कि ये नेम के लिए है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिखेंगे। अगर एफ नेम मैंने लिख लिया तो भी ठीक है, और एफ में नेम का मतलब है कि फर्स्ट नेम। और यहाँ इस सेकंड वाले के अंदर में एल नेम लिखूंगा, लास्ट नेम कंप्लीट स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ईमेल लिखूंगा और यहाँ पे पासवर्ड। अच्छा, अब हमने एक हमने एक फॉर्म बना लिया। इसके बाद भी और भी चीज़ें हैं कि जिस तरह हम अप्लाई करने में यूज़ कर लेते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो, ये वाला ऑप्शन हम कैसे बना सकते हैं, तो वो भी हम बनाएंगे। वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा लेबल के लिए क्रिएट कर लेता हूँ कि जेंडर। तो यहाँ जेंडर के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ जेंडर, और यहाँ पर भी मैं जेंडर लिखूँगा, जेंडर, ठीक है। यहाँ ब्रेक लिख लेते हैं, यहाँ लाइन ब्रेक करते हैं, या डायरेक्ट ही मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इनपुट क्रिएट कर लेना है और इनपुट के अंदर यहाँ अब टाइप के अंदर आपने क्या देना है, जेंडर। तो यहाँ पे हम रेडियो देंगे, ठीक है। ये गोल सर्कल क्रिएट हो जाएगी रेडियो से, ठीक है ना। ये जैसे ही रिमूव कर लेता हूँ तो वो सर्कल खुद ब खुद हाइव हो जाता है। दोबारा रेडियो ऐड कर लेता हूँ, ठीक। अच्छा, इससे पहले हम कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेते हैं कि जिस तरह मैंने ये मेल के लिए लिखा ना,
और फिर इसकी इनपुट के अंदर भी मैं ईमेल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ अब टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट, और ईमेल का मतलब है कि ईमेल। ईमेल में सिर्फ टेक्स्ट नहीं है ना, ईमेल के अंदर हमारे पास @ भी होता है और इसके साथ साथ नंबर भी होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूँ तो ये इसको पता चलेगा कि ये ईमेल है। अगर मैं ईमेल ना लिखूँ तो ये मुझे सजेस्ट करेगा कि ये ईमेल नहीं है, आपने ईमेल लिखना है, कंप्लीट ईमेल। और कैसे, कब पता चलेगा, जब हम यहाँ पे सबमिट वाला बटन क्रिएट कर लेंगे तब हमें ये दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ईमेल के लिए हो गया। और यहाँ आप पासवर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने टेक्स्ट लिखा है, तो इसके अंदर अब हमने कुछ भी लिखो तो शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं पासवर्ड ऐड कर लूँ तो ये फिर ये शो नहीं होगा, ये ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये पासवर्ड है। यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, शो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैंने टाइप के अंदर पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और ईमेल के लिए मैंने ईमेल लिख लिया। अब मैं ओपन विद लाइव सर्वर आपको दिखा देता हूँ कि पासवर्ड वहाँ पर कैसे शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमें आई वाला ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करके आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं, ठीक है। ये क्रोम के अंदर नहीं दे रहा, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर शो होगा ये आई वाला ऑप्शन। तो इस मकसद के लिए हम टाइप के अंदर पासवर्ड और ईमेल ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो मैंने जेंडर क्रिएट कर लिया ना, जेंडर के लिए कि यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, लेबल, और लेबल के अंदर मैं मेल के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं मेल लिखूँगा। आप देख सकते हैं कि मेल के लिए एक ऑप्शन क्रिएट हो गई। यहाँ पे अब मैं फीमेल के लिए भी ऐड क्रिएट कर लेता हूँ और ट्रांसजेंडर के लिए भी ऐड कर लेता हूँ। तो फीमेल के लिए फीमेल, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर, और यहाँ पे जो फॉर्म मैंने लिखा है तो यहाँ पर भी मैं ट्रांसजेंडर लिखूँगा, और यहाँ मेल फीमेल के लिए भी फीमेल लिखूँगा। आप देख सकते हैं कि ये वाले ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, या यहाँ पे अब दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं। इसको अनसेलेक्ट करने के लिए कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँ ना तो ये अनसेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे इनपुट के अंदर नेम, और नेम के अंदर मैं जेंडर क्रिएट लिख लूँगा, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब अनसेलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना तो दूसरा वाला, पहला वाला अनसेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर लेना है, नेम इक्वल टू जेंडर। सब ऑप्शन के अंदर आपने सेम वाला नेम देना है, जेंडर देना है, ठीक है। तो फिर आपके पास ये अनसेलेक्ट हो जाएगा जब आप नेक्स्ट को सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये मैं थोड़ा स्पेसेस बना रहा हूँ इसके अंदर ताकि रीडेबल बन जाए, और यहाँ पर भी अब ये वाला तक कंप्लीट देख सकते हैं कि हमने कैसे जेंडर के लिए कैसे एलिमेंट यूज़ किए हैं, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जेंडर के लिए बना लिया और ये भी हो गया। इसके बाद आप लोगों ने अगर देखा होगा कि पढ़ाई के अंदर के आप अपने हॉबीज़ ऐड कर लेते हो। हॉबीज़ मल्टीपल होते हैं ना, ये मल्टीपल नहीं हो सकता। आप एक या फीमेल होगी या मेल होगी या ट्रांसजेंडर, लेकिन जो हॉबीज़ होते हैं वो मल्टीपल होते हैं हर आदमी के, हर गर्ल्स की। हॉबीज़ के लिए लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल, और फिर इसके अंदर में यहाँ पे भी हॉबी
लिखूंगा हॉबीज, और यहाँ पर भी मैं हॉबीज लिख लेता हूँ। ठीक है, और हॉबीज के बाद यहाँ पे इनपुट क्रिएट कर लेना है। इनपुट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसके फॉर्म के अंदर। और यहाँ पे टाइप के अंदर आपने किया, यहाँ पे रेडियो लिखा था हमने, और यहाँ पे हम चेक बॉक्स लिखेंगे, स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे बियर क्रिएट कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। हॉबीज, अच्छा अब हमने क्या कर लेना है कि हॉबीज को लिख देने हैं। हॉबीज के लिए हम लेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेबल के अंदर फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि रिसाइट कुरान रिसाइट, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ, और सॉरी दोबारा से कर लेते हैं, ये वाला लाइन भी डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि चेक बॉक्स आ जाए सबके साथ। अब इसके अंदर हम एक एक को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि कोडिंग, ये भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं स्विमिंग लिखूँगा, ट्रैवलिंग, और यहाँ पे इसके अंदर स्विमिंग, फुट। आप देख सकते हैं हम इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ वर्ड पे, यहाँ पर भी वर्ड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे आईडी और फार यूज़ नहीं की है, तो इस वजह से ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं फार और आईडी की यूज़ कर लूँ तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं वर्ड पर क्लिक कर दूँ, नेम पर क्लिक कर दूँ, तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसी आईडी यूज़ करने है लेना है वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे फार के अंदर सबसे पहले ये जेंडर वाला करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने देखा है आप लोगों ने कि हमने फार यूज़ किया है मेल के लिए, और इनपुट के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ टाइप है और एक नेम है, ये दोनों एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट के अंदर आईडी भी यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो फार के अंदर मैंने दे दिया है ना, वही को कॉपी करके कॉपी या आईडी के अंदर मैं पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर दूसरे जो मैंने फीमेल के लिए इनपुट क्रिएट कर लिया है ना, तो इसके अंदर भी हम आईडी लिखेंगे, और यहाँ जो फीमेल मैंने ऐड किया है इसको मैं कॉपी करके यहाँ आईडी के अंदर पेस्ट कर लूँगा। तीसरे ट्रांसजेंडर के लिए मैंने जो इनपुट यूज़ किया है, ये वाला इनपुट है ना, तो यहाँ पर भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये स्पेलिंग हालत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने मेल एम को कैपिटल में लिख लिया तो फिर काम नहीं करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसके मेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाता है, मैं या फीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस तरीके से आप लोग फॉर इस मकसद के लिए आप लोग आईडी यूज़ कर सकते हैं। आईडी और फॉर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ दे नीचे जो मैंने हॉबीज़ क्रिएट किया है इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहला ये जो इनपुट मैंने क्रिएट किया है ये कुरान रिसाइट के लिए है। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे अगर स्पेसेस बनाऊँ
लेबल के बाद मैं स्पेसेस बनाऊं तो फिर सही समझ आ जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों साथ अब दोनों एक साथ आपने कनेक्ट कर लेने हैं और इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, इस तरह से आप लोग इन दो को एक साथ साथ कनेक्ट कर ले। कैसे कनेक्ट करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर हमने लिखा है, ठीक है। फॉर किसके लिए? कुरान रिसाइट के लिए। और यहाँ इनपुट जो है ये भी कुरान रिसाइट के लिए। तो हमने फॉर ऑलरेडी ऐड कर लिया है। यहाँ पे अब इनपुट के अंदर हमने आईडी क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे जो वर्ड में फॉर के अंदर दूँ, फॉर की वैल्यू में दूँ, वो हमने आईडी के अंदर भी दे देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए लिख लूँ और यहाँ पर मैं बी लिख लूँ तो ये काम नहीं कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए लिख लूँ, अब आप चेक कर लें, आप सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आईडी और फॉर की यूज़ करना होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने यहाँ पे मैं आईडी क्रिएट कर लेता हूँ इस इनपुट के अंदर। और ये किसके लिए? कोडिंग के लिए। अगर मैं सिर्फ कोडिंग को पेस्ट कर लूँ दोनों के अंदर तो भी चलेगा, लेकिन मैं बी लिख लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। दोनों के अंदर मैंने बी लिख लिया और यहाँ पर भी आईडी लिख लेता हूँ और इसके अंदर मैंने सी लिख लिया ट्रेवलिंग के लिए और फॉर के अंदर भी सी लिखूँगा। अब इसके बाद ये जो इनपुट है स्विमिंग के लिए है तो इसके लिए भी क्रिएट कर लेता हूँ आईडी और यहाँ पे मैं डी लिख लेता हूँ और स्विमिंग के लिए यहाँ पर भी डी लिख लेता हूँ। ये किसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ? दोनों फॉर और आईडी के, ताकि मैं इस वर्ड के ऊपर या नेम के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये सेलेक्ट हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे कंप्लीट स्विमिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्विमिंग अगर लिख लिया तो कॉपी कर लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ आईडी के अंदर भी मैं पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। और यह जो मैंने फुटबॉल लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फुटबॉल फॉर के लिए आईडी अब चेक कर लें, सब काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आईडी और फॉर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें शो हो जाए कि नेम। अगर मैं यहाँ पे लिख भी लूँ फर्स्ट नेम, ऐसे हमें शो हो, पहले से यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हो, लास्ट नेम लिखा हो और यहाँ पे ईमेल लिखा हो और यहाँ पे पासवर्ड। तो हम कैसे ये कर सकते हैं? यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर ऐड करना होगा। यहाँ प्लेस होल्डर के अंदर आप जो भी यहाँ ऐड कर लोगे ना तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमें शो होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेते हैं, फर्स्ट और नेम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट नेम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सारे इनपुट के अंदर ऐड कर देता हूँ, पेस्ट। मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और इस के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर भी अब देख सकते हैं सबके अंदर फर्स्ट नेम आ गया है। तो हमने फर्स्ट नेम, सेकंड वाले के अंदर हमने लास्ट नेम लिखना है तो ये भी चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ ना तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये इसके लिए, यूज़र के लिए है कि यूज़र को पता चले कि इसके अंदर आपने क्या लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। अब ईमेल के लिए हम ईमेल ही लिख लेते हैं, ईमेल ही बना देते हैं। तो ईमेल के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ कि नेम और फिर यहाँ पे 313 और @gmail.com। आप देख सकते हैं कंप्लीट ईमेल आ चुका है यहाँ पे। अब यूज़र को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, ईमेल लिखना है और यहाँ पर लास्ट के अंदर यहाँ पासवर्ड देना है। तो अगर मैं पासवर्ड ये लिखूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दो,
इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दे। ठीक है, इसके बाद हमने तकरीबन ये काम कंप्लीट कर चुके हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया हमसे। अच्छा, अब ये कर लेना है हमने कि इनपुट बटन सबसे पहले बना देना है, फिर जो कुछ रह गया है वो हम कर लेंगे। इनपुट बटन बना देते हैं और इनपुट बटन के अंदर आपने क्या लिखना है, सबमिट। यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक क्रिएट कर लेते हैं और एक एट्रीब्यूट और है इसके अंदर एक और। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ना, ईमेल के अंदर, ईमेल इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड, और मैं जैसे यह सबमिट पर क्लिक कर दूँ ना तो ये मुझे बताएगा कि ये सबसे पहले आपने ये पुल कर देना है, रिक्वायर्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये पुल कर दो। और ईमेल के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि टाइप के अंदर आपने ईमेल लिखना है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्लीज़ इंक्लूड @ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसको इसको लिख लो, @ लिख लो। ईमेल के अंदर @ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस मेल को आपने कंप्लीट कर लेना है। मैं नंबर भी ऐड कर लेता हूँ और @ और gmail.com। अब हमारा ईमेल कंप्लीट हो गया, मैं सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने ये ऐड कर लेना है। और ये जो सजेस्ट कर रहा है, ये किस की वजह से सजेस्ट कर रहा है हमें, रिक्वायर्ड की वजह से। कि मैंने एक रिक्वायर्ड यूज़ किया है कि इसके अंदर सिर्फ मैंने ईमेल के अंदर यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है और ये जो सेकंड नेम है, लास्ट नेम, ये क्या है, ऑप्शनल है, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कि अगर बंदा यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड कर ले, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि फर्स्ट नेम सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने साहिर लिखा और यहाँ पे एक ईमेल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक ईमेल बना दिया मैंने और फिर यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। तो अब सबमिट हो जाएगा क्योंकि लास्ट नेम मेरे पास ऑप्शनल है, मैंने इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं डाला और नेम के इसके अंदर भी मैंने ये भी नहीं डाला। लेकिन अगर मैं ये डाल दूँ ना तो भी फिर तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक मैं ये ऐड ना करूँ ये चीज़ें। ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर मैंने रिक्वायर्ड लिखा है, अब मैं सबमिट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये अपने रिक्वायर्ड कंप्लीट कर दिया। ये मेल दिया है रिक्वायर्ड के अंदर और साहिर दिया है, फर्स्ट नेम दिया है। तो अब मैं सबमिट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि सबमिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी दिखा देते हैं कि हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से बन चुका है। यहाँ पर भी ये सजेस्ट कर रहा है कि फर्स्ट नेम दो और यहाँ पे एक मेल डालो, फिर सबमिट कर दे। ठीक है, सबमिट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसके बाद है ड्रॉप डाउन। हम ड्रॉप डाउन भी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ड्रॉप डाउन को स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हम यहाँ अगर सबमिट के अंदर, सबमिट की जगह पर मैं सेट लिखूँ या सेव लिखूँ तो इसकी ये अलग फंक्शन कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रीसेट लिखूँ, रीसेट, और यहाँ पे अगर मैं सेव कर लिखूँ तो ये सेव के लिए फंक्शन कर लेगी और ये रीसेट के लिए और ये सबमिट के लिए। रीसेट का इस पे अगर मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं भी कुछ ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे भी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है मैंने, तो ये रीसेट हो जाएगी। सारा फॉर्म दोबारा से रीसेट हो जाएगी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रीसेट के लिए काम कर लेता है और सेव के बटन सेव के लिए काम कर लेता है। तो यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है पता नहीं।
सेव, शायद ये छोड़ दिया है, ये अब HTML5 के अंदर यूज़ नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेकिन ये जो सेव है ना, ये सेव के लिए है कि फॉर्म को सेव करना, लेकिन हम वैसे भी ये यूज़ नहीं करने वाले। ये रिसेट और ये जो सेव वाला ऑप्शन है ये यूज़ नहीं करे। कहीं पर भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि किसी फॉर्म के अंदर ये बटन्स शो हो रहे हो। ये फॉर्म सबमिट हो जाए और आगे एडमिन को चले जाए सारा इन्फॉर्मेशन की, इस यूज़र की ये नेम है और ये जीमेल है, ये पासवर्ड दे दिया है, ये मेल है या फीमेल है और इसकी हॉबीज़, ये हम एडमिन को ये इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए हम फिर जावास्क्रिप्ट की यूज़ कर लेंगे। ये बात की बात है, ये HTML के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ HTML का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ड्रॉप डाउन हम कैसे बना सकते हैं और वो किस मकसद के लिए हम बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन की दो मकसद है। एक मकसद ये है कि हम फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं और दूसरा मकसद है कि ड्रॉप डाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ये ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन हम हर वेबसाइट के अंदर और ख़ासकर हम e-commerce वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे दो किस्म के ड्रॉप डाउन है, या एक ये कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र से आपने इनपुट लेना है कि आप किस कंट्री से हैं, तो यहाँ हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं लेबल और ये कंट्री है, इसका मतलब है कि फॉर ये किसके लिए, कंट्री के लिए हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं कंट्री लिख लेता हूँ, कंट्री, और कंट्री के अंदर यहाँ पे अब मैंने क्या कर लेना है, ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर लेना है। ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट लिखे, इनपुट और सॉरी इनपुट नहीं ऑप्शन, पहले आपने सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट, और फिर इसके अंदर अब ऑप्शन क्रिएट कर लेने हैं, ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा पाकिस्तान, और इसके बाद मैं दूसरा क्रिएट कर लूँगा अफगानिस्तान के लिए। इसके लिए ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं और चले यहाँ पे ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं ऑप्शन लिखूँगा और यहाँ स्टेरिक, और इसके अंदर अगर मैंने 10 लिख लिया तो 10 ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, 5 लिख लिया तो 5 ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। ये एक शॉर्टकट है, ये आपने यूज़ कर लेना है बहुत ज़्यादा ताकि आपका टाइम सेव हो। तो मैं 5 लिख के 5 लिख के एंटर कर लेता हूँ, तो 5 ऑप्शन क्रिएट हो गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टार और फिर कोई भी नंबर दे तो इतना ही एलिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। आप सिर्फ ऑप्शन के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ ऑप्शन के लिए यूज़ ना करें, हर मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज़ कर ले। अगर आपने लिस्ट क्रिएट करना हो तो लिस्ट के लिए यूज़ कर ले, अगर आपने कोई और मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट करने हैं तो वो उसके लिए यूज़ कर ले। अगर मैं ये लिस्ट के लिए लिखूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं 3 लिख लेता हूँ, तो आप देख सकते 3 लिस्ट ऐड हो चुके। अच्छा, तो मैंने क्या करना था, एक ड्रॉप डाउन बनाना है। तो यहाँ अफगानिस्तान लिख लेते हैं और इसके बाद मैं तुर्की, और यहाँ पे नेपाल, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो, सिर्फ हमने अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा US जर्मनी, अच्छा चाइना लिख लेते हैं, सॉरी बस ठीक है, ये जर्मनी और यहाँ पे चाइना।
अच्छा, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ ना, तो मुझे सजेस्ट है कि आप किस कंट्री से, तो यहाँ पे मैं कोई भी आप कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर है, तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर है, तो इस वजह से ये पाकिस्तान यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है फर्स्ट नंबर पर। तो मैं अगर यहाँ पे कोई आवर ऑप्शन क्रिएट करूँ और इसके अंदर लिखूँ कि सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट कंट्री, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पाकिस्तान के लिए लिखूं कि ये सेलेक्टेड ऐड कर लूँ, तो यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा पाकिस्तान। ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो सेलेक्टेड वाला ऑप्शन आप इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ख़त्म करके और यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। अब देख सकते हैं अब तुर्की नज़र आ रहा है। ठीक है, और लेकिन मैं इस फर्स्ट के लिए यूज़ कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये शो हो कि सेलेक्ट योर कंट्री। अच्छा, ये था ड्रॉप डाउन, और दो किस्म के हैं, एक ये था और दूसरा किस्म की जो ड्रॉप डाउन है ना, वो भी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट लिख लेता हूँ दोबारा से, और सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं OPT, ये दूसरे किस्म की जो ड्रॉप डाउन है उसके लिए मैं ऑप्शन ग्रुप ये यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसके अंदर अब हमने ऑप्शन लिख लेने हैं, इसके अंदर ही हमने ऑप्शन लिख लेने हैं। OPT ग्रुप, इसका मतलब है कि आप किस ग्रुप से हैं। अगर मैं ये कॉन्टिनेंट यूज़ कर लूँ तो फिर हम, इसका मतलब है कि आप किस ब्रायज़म से हैं और कौन सी कंट्री से है। ठीक है, हम इसके लिए फिर लेबल क्रिएट कर लेते हैं और कॉन्टिनेंट ये ऐड कर लेते हैं, ये वाला वर्ड। ठीक है, कि आप किस कंट्री कॉन्टिनेंट से है और फिर कौन सी कंट्री से है, कौन सी कॉन्टिनेंट से। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ कॉन्टिनेंट को चेंज कर लूँ और यहाँ पे लिखूँ कि ये एशिया है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये कंट्रीज मेरे पास एशिया के अंदर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये एशिया आ चुका है, फिर इसके बाद आप किस कंट्री से। फिर अगर आपने दूसरा यूरोप के लिए बना देना है ना, तो फिर ये आप कॉपी करके यहाँ, अच्छा अगर आप यूरोप से हैं तो इस तरह से आप यूरोप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ अमेरिका से है, साउथ अमेरिका से है, अफ्रीका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, तो फिर उसके लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम यूज़र अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म को फिल करने के बाद। मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया। अब यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं कि आपने कितने कॉलम का बना लेना है टेक्स्ट एरिया और कितने रोज का, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लिख लेता हूँ शेयर योर आइडिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट हम यूज़ कर लेते हैं कॉल के लिए। कॉल्स के हमने कितने कॉलम्स इसके अंदर डाले। अगर मैं 50 लिख लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा हो गया, लेकिन अगर मैंने 5 लिख लिया तो ये छोटा होगा इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद है रोज़। रोज़ के लिए हम रोज़ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 38 लिख लिया, तो आप देख सकते हैं कि 30 रोज़ ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। अगर मैं 10 लिख लूँ तो ये इस तरीके से हमें, तो इस तरह कुछ इस तरह से हमें शो होगा। इसके बाद प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेस होल्डर जिस तरह हमने ऊपर यूज़ कर लिया इनपुट के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कमेंट हेयर
यहाँ पे शो होगा प्लेस होल्डर। यहाँ से रिफ्रेश कर लेते, क्यों नहीं आ रहा, शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो। दोबारा से लिख लेते हैं प्लेस होल्डर और इसके अंदर शेयर, या कमेंट हियर। ब्राउज़र पे दिखा देते हैं, क्यों शो नहीं हो रहा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी ऐड हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने स्पेसेस डाले थे, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं स्पेस दूँ ना तो फिर ये हाइव हो जाएगी, ये देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप प्लेस होल्डर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कॉलम भी अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहें। फिर इसके बाद है फाइल कि यूज़र अपने फाइल ऐड कर ले, पिक्चर ऐड करना है या PDF फाइल ऐड करना है, तो इसके लिए हम इनपुट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ टाइप के अंदर फाइल लिख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज फाइल, ये वाला आ चुका है, नो फाइल चूजन, तो इसका मतलब है कि कोई भी फाइल अभी तक चूज नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेना है कि एक्सेप्ट, आपने क्या एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं PNG लिखूँ तो सिर्फ ये PNG वाले फाइल या पिक्चर एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने PDF ऐड कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं फाइल डॉट PNG, लिख लिया डॉट PNG, तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर लेते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ PNG वाला पिक्चर होंगे। मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर चले जाता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ PNG वाला पिक्चर है। अगर मैं सारे पिक्चर को इस तरीके से ओपन कर लूँ तो ये सारे PNG वाले होंगे। ठीक है, आपने ये डॉट PNG, और यहाँ पे अगर आप मैं फिर डॉट PDF लिखूँ, डॉट PDF, तो अब मुझे सिर्फ PDF वाले फाइल दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ PDF वाले। मैं डाउनलोड के अंदर भी चला जाऊँ ना तो सिर्फ मुझे PDF वाले शो करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से किसी भी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नो आइटम मैच हियर सर्च, आप इस मकसद के लिए एक्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने PDF लिख लिया, आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं स्लैश की यूज़ करके, डॉट PNG फिर स्लैश, इस तरह से आप मल्टीपल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र अपना डेट ऑफ बर्थ दे। तो सबसे पहले हम लेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे डेट ऑफ बर्थ, DOB भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे इसके बाद अपने क्रिएट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ के लिए एलिमेंट जिसके अंदर यूज़र डेट ऑफ बर्थ दे सके, और लाइन ब्रेक क्रिएट कर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे हम इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पे डेट, टाइप के अंदर हम डेट लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। ब्राउज़र के अंदर दिखा देते हैं, सॉरी, राइट क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि और यहाँ पे ये जो MM है ना, ये मंथ के लिए है, और DD डे के लिए, Y ये जो लिखा है ये ईयर के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, या इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे शो होगा कि
आप कौन सी वाला सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने ईयर बहुत ज़्यादा दे दिया है तो यहाँ पे 2025 लिख लेते हैं। 2000 अब मुझे 25 वाला शो हो रहा है, ठीक है सारे। यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये खुद आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं इनपुट टाइप के अंदर टाइम यहाँ पे दे सकते हैं टाइम, और इस घड़ी के ऊपर आप क्लिक करके या AM और PM भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे इनपुट आपने देख लेने हैं कि इनपुट हम किस किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लेना तो आपको सजेस्ट करेगा कि ये इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल में टेलीफोन, और इसके अंदर में अब नंबर दे सकता हूँ, ठीक है। नंबर के लिए ये तो इस तरह से आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम दो लास्ट एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं कि वो इस फॉर्म की, इस कंप्लीट फॉर्म की एक बॉर्डर बनाए, और बॉर्डर के ऊपर टॉप पर हम कुछ लिख लें कि ये फॉर्म किसके बारे में। तो मैं सारा के सारा फॉर्म कट कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर एक एलिमेंट क्रिएट करने के बाद मैं इस एलिमेंट के अंदर पेस्ट कर लूँगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैंने कट कर लिया, और यहाँ पे एक फील्ड सेट वाला एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर अब हम पेस्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि एक बॉर्डर आ चुका है कंप्लीट फॉर्म की। अच्छा, यहाँ पे एक और एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ पे टॉप पे नजर आए कि ये फॉर्म किसके बारे में, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ लीजेंड, अब देख सकते हैं लीजेंड। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि स्टूडेंट डेटा या अप्लाई फॉर्म, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। सॉरी, मैंने लीजेंड फॉर्म के अंदर लिखा है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म के अंदर है, फॉर्म के अंदर नहीं लिखना, फॉर्म से बाहर लिखना और फील्ड के अंदर लिखना, फिर सेट। तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर ही आ चुका है, यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये भी आप अपने फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये बॉर्डर भी बना सकते हैं, और इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि अप्लाई फॉर्म है, स्टूडेंट डेटा है, या पर्सनल इंफॉर्मेशन की कोई भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं जिस मकसद के लिए आप फॉर्म बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।